नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 15 रणनीतिक कार्रवाइयां, विस्तृत विवरण और प्रभाव। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को मार डाला था, भारत ने पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने के लिए एक बहुआयामी जवाबी रणनीति शुरू की। 15 दिनों में भारत ने 15 निर्णायक कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिससे पाकिस्तान आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से कमजोर हो गया। भारत के जवाबी कार्रवाइयों और उनके प्रभावों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, सिंधु जल संधि की समाप्ति। भारत ने सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधानों को खत्म कर दिया, जिससे पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति बंद हो गई। इस कदम से गंभीर जल संकट पैदा हो गया, जिससे सिंधु नदी पर निर्भर 17 करोड़ पाकिस्तानी प्रभावित हुए। नंबर 2, पाकिस्तान के साथ पूर्ण व्यापार प्रतिबंध। भारत ने सभी व्यापारिक समझौतों को रोक दिया, भारत से निर्यात को रोक दिया तथा पाकिस्तान से तरबूज, सेंधा नमक, ऑप्टिकल सामान, सीमेंट, सूखे मेवे, कपास और स्टील सहित सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा। नंबर 3, चिनाब नदी का पानी रोकना। भारत ने चिनाब नदी के प्रवाह को रोककर नियंत्रण को और कड़ा कर दिया, जिससे पाकिस्तान में पानी की कमी और बढ़ गई। पाकिस्तान ने इसे जल हमला कहा, क्योंकि नदियां और नाले सूखने लगे थे। नंबर 4, पाकिस्तान का कूटनीतिक दबाव अलगाव। भारत ने पाकिस्तान को विश्व स्तर पर सफलतापूर्वक अलग थलग कर दिया तथा चीन को छोड़कर किसी भी प्रमुख शक्ति ने खुलकर उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन चीन का रुख अस्पष्ट रहा। नंबर 5, डाक सेवाओं का निलंबन। इतिहास में पहली बार भारत ने पाकिस्तान के साथ डाक आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे संचार और वाणिज्य बाधित हो गया। नंबर 6, भारतीय जल क्षेत्र में पाकिस्तानी जहाज़ों पर प्रतिबंध। भारत ने पाकिस्तानी जहाज़ों को बांग्लादेश पहुंचने के लिए भारतीय मार्गों का उपयोग करने से रोक दिया, जिससे उनके व्यापारिक रसद में बाधा उत्पन्न हुई। नंबर 7, पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का निष्कासन। भारत ने सभी पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया और बैक चैनल कूटनीति कम हो गई। नंबर 8, झेलम नदी के माध्यम से मुजफ्फराबाद में बाढ़। एक रणनीतिक कदम के तहत भारत ने झेलम नदी से अतिरिक्त पानी छोड़ दिया, जिससे मुजफ्फराबाद में बाढ़ आ गई और लोगों को वहां से निकलकर जाना पड़ा। नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पाकिस्तान को अलग थलग करना। 5 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पाकिस्तान को समर्थन प्राप्त करने में असफलता मिली तथा सदस्य देशों ने आतंकवाद में उसकी भूमिका पर सवाल उठाए। नंबर 10, मुस्लिम राष्ट्रों के समर्थन का अभाव। यहाँ तक कि सऊदी अरब सहित मुस्लिम बहुल देशों ने भी पाकिस्तान के आतंकवाद की निंदा की, जो एक कूटनीतिक झटका था। नंबर 11, पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक कूटनीति ब्रीफिंग। भारत ने विदेशी राजदूतों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में पाकिस्तान के आतंकवाद के संबंधों को उजागर किया, जिससे वैश्विक राय इस्लामाबाद के खिलाफ हो गई। नंबर 12, आर्थिक युद्ध। कराची शेयर बाजार में गिरावट। भारत ने मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव के कारण पाकिस्तान के शेयर बाजार में लगातार गिरावट आई, जिससे वित्तीय अस्थिरता और बढ़ गई। नंबर 13, प्रमुख बांधों सलाल और बगलिहार को बंद करना। भारत ने सलाल और बगलिहार बांधों से पानी की आपूर्ति काट दी, जिन पर पाकिस्तान पीने के पानी और बिजली के लिए निर्भर था। नंबर 14, ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और एक कड़ा संदेश दिया। नंबर 15, सीज फायर। 10 मई 2025 शाम 5 बजे सीज फायर के लिए भारत राजी हो गया और दोनों तरफ युद्ध रोके जाने की घोषणा की गई। निष्कर्ष, भारत की 15 सूत्रीय जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तनावग्रस्त, कूटनीतिक रूप से अलग थलग और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। जल युद्ध से लेकर व्यापार प्रतिबंधों और सर्जिकल स्ट्राइक तक भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया ने क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को फिर से परिभाषित किया। अब देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर क्या है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ की गई रणनीतिक कार्रवाइयों का विस्तृत विवरण देते हुए उसका प्रभाव बताइए। 150 शब्दों में सॉल्व करना है। धन्यवाद, थैंक यू।